हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लिक टेल्स, जिसमें हम लेटेस्ट और कुछ सेलेक्टेड हॉलीवुड मूवीज़ को हिंदी और पंजाबी में एक्सप्लेन करते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का नाम है मेलेफिसेंट। ये एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। ये कहानी है दो पड़ोसी राज्यों की, एक जिसमें हम जैसे लोग रहते हैं जिनका एक राजा है। वो लोग जलते हैं पड़ोसी राज्य की दौलत और खूबसूरती से। दूसरा जिसमें परियां, जानवर और पेड़ पौधे रहते हैं जिन्हें किसी राजा की ज़रूरत नहीं है, और इस जगह को कहते हैं मोर्स। यहीं रहती है एक प्यारी सी परी जिसे सब बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत कोमल स्वभाव की है। इस परी को कहते हैं मेलेफिसेंट। एक दिन जंगल में स्टीफन नाम का बच्चा आता है। मेलेफिसेंट और स्टीफन अच्छे दोस्त बन जाते हैं। स्टीफन कहता है एक दिन मैं महल में रहूँगा। मेलेफिसेंट और स्टीफन हाथ मिलाते हैं। स्टीफन ने एक लोहे की अंगूठी पहनी होती है जिससे मेलेफिसेंट का हाथ जल जाता है और वो बताती है लोहा परियों को जला देता है। स्टीफन वो रिंग निकालकर फेंक देता है। वक्त के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। उधर स्टीफन को दुनियादारी समझ आने लगती है और मेलेफिसेंट बन जाती है सबसे ताकतवर परी, जिसके ऊपर पूरे मोर की जिम्मेदारी होती है। अब पड़ोसी राजा मोर पर अटैक करके वहाँ का खजाना लूटना चाहता है। मेलेफिसेंट जादू से पेड़ और उनकी जड़ों को जगा देती है और राजा और उसकी सेना को हरा देती है। अब राजा ऐलान करता है जो भी मेलेफिसेंट को मारेगा वही मेरी बेटी से शादी करेगा और अगला राजा बनेगा। अब स्टीफन मेलेफिसेंट के पास जाता है और कहता है वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। वो उसे अपनी बातों में ले लेता है और पानी में बेहोशी वाली दवा मिलाकर उसे देता है। मेलेफिसेंट के बेहोश होने पर पहले तो वो उसे मारने की कोशिश करता है पर नहीं मार पाता। फिर वो एक तार से कुछ करता है। जब मेलेफिसेंट की आँख खुलती है वो दर्द से कराहती है। स्टीफन उसके पर काट के ले गया होता है, जिन्हें ले जाकर वो राजा को दिखाता है और राजा कहता है तुम्हें इसका इनाम ज़रूर मिलेगा। अब मेलेफिसेंट को चलने में परेशानी होती है। वो एक मैजिकल स्टिक बनाती है और कहीं दूर चली जाती है, जहाँ एक जगह एक इंसान ने एक क्रो को पकड़ा होता है। मेलेफिसेंट क्रो को इंसान में बदल देती है। वो बच जाता है और कहता है कि मरते दम तक मेलेफिसेंट का गुलाम बनकर रहेगा। उसका नाम रखते हैं डेविल और वो बनता है मेलेफिसेंट के पंख, यानी उड़ने वाला मैसेंजर। क्रो महल में जाकर देखता है स्टीफन अब राजा बन गया होता है। मेलेफिसेंट को समझ आता है कि ये सब स्टीफन ने राजा बनने के लिए किया। उसका अब इंसानों और ट्रू लव से विश्वास उठ जाता है। रोशनी वाली परी से वो एक अंधेरे वाली परी बन जाती है। अब वो दोबारा मोर्स में जाती है और जंगल के चारों तरफ बड़ी बड़ी कांटों की दीवारें बना देती है। वो जहाँ जाती है अंधेरा छा जाता है। वो प्यारी परी से एक कठोर दिल वाली परी बन गई होती है। अब एक दिन डेविल उसे आकर बताता है कि राजा के घर बेटी हुई है और इस अवसर पर राजा बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कर रहा है। सेलिब्रेशन में राजा ने बहुत लोगों को बुलाया होता है, 3 नन्ही परियों को भी, जो हमेशा आपस में लड़ती रहती हैं। सब लोग छोटी बच्ची को आशीर्वाद देते हैं और वो नन्ही परियां भी उसका नाम रखती हैं अरोरा। तभी मेलेफिसेंट वहाँ आ जाती है। वो कहती है बच्ची बहुत सुंदर होगी, सब इससे बहुत प्यार करेंगे, लेकिन 16 साल के होते ही इसकी उंगली में चरखे की सुई चुभेगी और ये हमेशा के लिए नींद में चली जाएगी। राजा गिड़गिड़ाता है तो मेलेफिसेंट कहती है इसे सिर्फ ट्रू लवर्स के बचा सकती है, और फिर कहती है दुनिया की कोई भी ताकत इस श्राप को वापस नहीं कर सकती। अब राजा अपने राज्य के सभी चरखों को एक तह खाने में रखवा देता है और उन 3 नन्ही परियों को अरोरा सौंप देता है। 16 साल और 1 दिन तक अरोरा को राज्य से दूर रखने के लिए वो तीनों अरोरा को एक अनाथ बच्ची बोलकर पालती हैं। राजा मोर पर अटैक करवाता है और उसे जलवा देता है, पर कुछ नहीं होता। जादुई कांटे राजा की सेना को ही मार देते हैं। राजा मेलेफिसेंट से बदला लेने के लिए पागल होता है। उसने उसके पंख भी एक जगह रखे होते हैं और वो उनसे बातें करता है। उधर वो परियां अब इंसानी रूप में आकर अरोरा परवरिश करती हैं, पर उन्हें कुछ ठीक से नहीं आता। अरोरा बहुत रोती है। डेविल उसे एक फूल की पंखुड़ी से दूध पिलाता है। मेलेफिसेंट और क्रो हमेशा अरोरा के आसपास ही रहते हैं। मेलेफिसेंट अरोरा को बीस्टी बुलाती है। एक बार अरोरा पहाड़ से गिरने वाली होती है। परियों की लापरवाही के चलते पर मेलेफिसेंट से बचा लेती है।
अब अरोरा थोड़ी बड़ी होती है और मेलेफिसेंट के पास आ जाती है और फिर चली जाती है। देखते देखते अरोरा बड़ी हो जाती है। वो कुछ वक्त में 16 साल की होने वाली होती है। वो बहुत खूबसूरत और प्यारी होती है। उधर राजा ने कुछ लोहे के कर्मचारी लगाए होते हैं मोर की उस दीवार को ख़त्म करने के लिए। अरोरा भी दीवार को देखती है। मेलेफिसेंट जादू से अरोरा को सुला देती है और क्रो को वुल्फ में कन्वर्ट करके राजा के लोगों पर अटैक करती है। अब मेलेफिसेंट अरोरा को अपने साथ मोर के अंदर ले जाती है और नींद से जगा देती है। अरोरा को वहाँ के जादुई जीव अच्छे लगते हैं। जब मेलेफिसेंट उसके साथ आती है वो कहती है, मुझे पता है आप मेरी फेरी गॉड मदर हो। बचपन से आप हमेशा मेरे आसपास थी मेरा ख्याल रखने के लिए, और वो क्रो भी मेरे साथ खेलता था। अरोरा को मोर में बहुत अच्छा लगता है। वो सभी जीवों के साथ घुल मिल जाती है, उनके साथ हंसती है, खेलती है। मेलेफिसेंट को भी अरोरा पर बहुत प्यार आता है। अरोरा उससे पूछती है, सभी परियों के पंख होते हैं, आपकी क्यों नहीं है? मेलेफिसेंट बताती है, मेरे किसी ने चुरा लिए थे। एक रात जब अरोरा सो रही होती है, मेलेफिसेंट अपने कर्ज को वापस लेने की कोशिश करती है, पर क्योंकि उसने खुद ही कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत इसे वापस नहीं कर सकती, वो खुद भी उस श्राप को अब वापस नहीं ले पाती। अरोरा मेलेफिसेंट से कहती है, मैं सारी उम्र यहाँ मोर में रहना चाहती हूँ। हम दोनों हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। एक दिन एक फिलिप नाम का प्रिंस वहाँ आता है। अरोरा और फिलिप को एक दूसरे से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। फिलिप वहाँ से महल चला जाता है। क्रो मेलेफिसेंट से कहता है, ये फिलिप अरोरा का श्राप तोड़ सकता है, ट्रू लवर्स किस। पर मेलेफिसेंट कहती है, दुनिया में ट्रू लव जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए ही मैंने ये श्राप दिया था। अपने 16 जन्मदिन के एक दिन पहले अरोरा उन नन्ही परियों से जाकर बताती है कि मैं अपनी ज़िंदगी मोर में बिताना चाहती हूँ, पर वो लोग उसे सब सच बता देते हैं कि तुम राजकुमारी हो और एक बुरी परी ने तुम्हें श्राप दिया था। ये सब सुनकर वो मेलेफिसेंट के पास जाती है और उससे नाराज़ होकर महल की तरफ भाग जाती है। मेलेफिसेंट बहुत दुखी होती है और फिलिप राजकुमार को ढूंढकर उसे बेहोश करके महल की तरफ ले जाती है। उधर राजा अरोरा को उसके कमरे में बंद करवा देता है। राजा जानता है अरोरा के 16 साल होते ही मेलेफिसेंट यहाँ आएगी। उसने चारों तरफ लोहे की दीवारें बनाई होती हैं और पूरी तैयारी की होती है मेलेफिसेंट को मारने के लिए। अब अरोरा एक खुफिया रास्ते से होते हुए तहखाने पहुंच जाती है और चरखे की सुई पर उंगली रखते ही गहरी नींद में चली जाती है। मेलेफिसेंट किसी तरह फिलिप को उस तक पहुंचाती है, पर फिलिप के किस करने पर भी वो ठीक नहीं होती। मेलेफिसेंट बहुत दुखी होती है, अरोरा को सॉरी बोलती है और प्यार से उसे किस करती है। अरोरा जाग जाती है। अब वो दोनों बाहर आते हैं, पर राजा मेलेफिसेंट को लोहे के जाल में बांध लेता है। मेलेफिसेंट क्रो को ड्रैगन में बदल देती है। अरोरा एक कमरे में जाकर मेलेफिसेंट के पंख खोल देती है, जो दोबारा मेलेफिसेंट के पास आ जाते हैं। राजा अब भी मेलेफिसेंट को रोकने की कोशिश करता है, पर खुद ही ऊंचाई से गिरकर मर जाता है। अब अरोरा बन जाती है दोनों राज्यों की नई रानी। मेलेफिसेंट फिर से रोशनी वाली परी बन जाती है। मेलेफिसेंट पार्ट 2 जल्द अपलोड होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।